अब देखिए, आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेस थीटा, यहाँ सेक थीटा और कॉट थीटा। आपको इसमें इसको याद करना पड़ता है। हम भी 10th क्लास में रहते थे तो इसको याद करते थे, भुला जाते थे, याद करते थे, भुला जाते थे। तो इसका निवारण निकाला गया कि इसको विद्यार्थी को क्या चीज से दे दिया जाए, ट्रिक से दे दिया जाए। लेकिन आपको ट्रिक सिर्फ एग्जाम में काम करेगा, न कि आपको ट्रिक हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। आपको अगर याद करना है इसको तो 4 बार 5 बार इसको लिखना पड़ेगा। तो हम आपको इसको ट्रिक के माध्यम से आपको हम बताते हैं। ट्रिक के माध्यम से इसलिए बताया जाता है कि ताकि एग्जाम में बच्चा कोई क्वेश्चन छोड़ के ना आवे, एग्जाम में इसको लिख ले, इस टेबल को ट्रिक से लिख ले और उसके बाद बनावे। तो देखिए, हम पहले स्टार्ट करते हैं इसको सही ढंग से। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेस थीटा सेक थीटा कॉस थीटा लिख लिए। 0 30 45 60 90। अब देखिए, त्रिकोणमिति से आपको 20 नंबर का देता है। त्रिकोणमिति से आपको कितना नंबर के देता है? 20 नंबर के देता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव रहता है, 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है, 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है। तो इस प्रकार से आपको त्रिकोणमिति बहुत लाभदायक है 10th क्लास के लिए। 10th क्लास तो बात की बात है, जनरल के लिए भी बहुत लाभदायक है। तो हमको 10th क्लास और जनरल हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा ऊंचा हाई लेवल वाला को भी काम आ जाए और नीचे वाला को भी 10th क्लास को भी काम आ जाए। तो ये दोनों के लिए लाभदायक है, जनरल का भी स्टूडेंट के लिए लाभदायक है और क्या बोलता है 10th क्लास के लिए भी लाभदायक है। तो आपको इसमें देखना है, बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक है। और इसको साइन थीटा कॉस थीटा तो बहुत सारा विद्यार्थी डरता है इससे। अगर मान लीजिए कि आपको देखना है, देखिए आपको ट्रिक पसंद आया तो बहुत जल्द ही हम आपको साइन थीटा कॉस थीटा डॉक्टर केसी सिन्हा का एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम पूरा ला रहे हैं महामैराथन के रूप में। अब देखना है आपको क्या किए हैं, साइन 0 30 45 60 90। अब लिखना है, 0 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 0 1 2 3 4। अब सब में बटा 4 लिखेंगे। सब में बटा कितना लिखेंगे? बटा 4 लिखेंगे। अब सबको रूट में डालेंगे। किस में डालेंगे? रूट में डालेंगे। अब देखिए, कोई भी संख्या से 0 में भागा देंगे या गुना करेंगे तो कुछ होता है 0। अब देखिए, 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। एकरा में देखना है 2 दूनी 4, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 2। अब एक का वर्गमूल तो 1 होता है और 2 का वर्गमूल रूट 2 का वर्गमूल नहीं होता, तो रूट 2 को रूट 2 लिखेंगे। अब देखिए, रूट 3 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा और रूट 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। देखिए 4 से 4 में कट जाएगा तो 1 बटा 1, 1 का वर्गमूल 1 होता है। अब इस प्रकार से आपको क्या किए, हम इस प्रकार से आपको ट्रिक दिए। क्या दिए? यहाँ 0 लिखे, 1 2 3 4, सब में बटा 4 लिखे। उसके बाद सबको हम रूट कर दिए। रूट करके 0 1 बटा 2 1 बाई रूट 3 1 बाई रूट 2 रूट 3 बाई 2 1। अब देखिए, कॉस थीटा जो होता है इसका उल्टा लिखाता है, तो इसको उल्टा लिख देते हैं। 1 रूट 3 बटा 2 1 बाई रूट 2 1 बटा 2 और 0। अब देखिए, tan थीटा बराबर हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब tan थीटा बराबर लिखते हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब साइन थीटा कहाँ है? साइन थीटा यह है, कॉस थीटा यह है। तो साइन थीटा का मान 0, कॉस थीटा का मान 1। 1 बटा 2 बटा रूट 3 बटा 2। फिर देखना है 1 बटा रूट 2 और 1 बटा रूट 2। यहाँ देखना है रूट 3 बटा 2 और 1 बटा 2। यहाँ लिखना है 1 बटा 0। अब देखिए क्या किए, tan थीटा बराबर जानते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा का मान यह है, कॉस थीटा का मान यह है। तो ऊपर वाला इसको लिख दिया, बटा में था कॉस थीटा तो इसे नीचे लिख दिया। अब देखिए, कोई अभी बताए हैं कोई भी संख्या से 0 में गुना कीजिए या भागा कीजिए तो इसका मान 0 होता है। क्या होता है? इसका मान 0। अब ई आपको यहाँ ई सबसे ऊपर जाता है, ई सबसे ऊपर जाएगा तो ई से ई कट गया तो कोची बना 1 बाई रूट 3 बचा। ई का कोची बना 1 बाई रूट 3। ई से ई आपको कट गया तो कोची बचा 1 बचा। ई से ई आपको कट गया तो रूट 3 बटा 1 लिखिए चाहे नहीं। कोई भी संख्या में 0 से जब कोई संख्या में भागा दीजिएगा तो ई इन्फिनिटिव होता है। अब आइए, कॉसेस थीटा जो होता है
साइन थीटा का उल्टा होता है। कोसेक थीटा कितना किसका होता है? साइन थीटा का उल्टा होता है। तो इसको लिख सकते हैं 1/sin थीटा, 1/sin थीटा कोसेक थीटा का उल्टा होता है। तो कुछ नहीं तो बटा 1, इसको 1/sin थीटा इसका उल्टा लिख देते हैं। इसका उल्टा लिखेंगे कुछ नहीं तो बटा 1। अब इसको लिखते हैं तो 0/1। अब इसको लिखते हैं 1/2, इसको लिखते हैं 1/√2, इसको लिखते हैं √3/2, इसको लिखते हैं 1। अब इसका हम उलटते हैं। अब देखिए उल्टेंगे तो होगा 1/0। फिर आ गया 0 से जब हम कोई संख्या में भागा या गुना करेंगे तो ये तो इन्फिनिटिव हो गया। क्या हो गया? ये हो गया आपको इन्फिनिटिव। इसको उल्टा करेंगे तो 2/1 का उल्टा होगा 1/2 का उल्टा होगा 2/1 तक, खाली 2 हो गया। इसका उल्टा करेंगे तो √2 होगा, इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3 होगा। 1 का उल्टा तो 1 ही होता है, तो 1 का उल्टा 1 ही होता है। अब देखिए सेक थीटा जो है सेक थीटा जो है कॉस थीटा का उल्टा होता है। अब हम लिखते हैं 1/1 लिखे चाहे सिर्फ 1 लिखे, इसका उल्टा लिखते हैं इसको लिखेंगे, इसको लिखने के बाद उल्टा लिखेंगे √3/2, यहाँ पे लिखते हैं 1/√2, यहाँ पे लिखते हैं 1/2 और यहाँ पे लिखते हैं 0, कुछ नहीं तो बटा 1। अब हम इसको उलटते हैं तो देखिए ना 1 को उल्टेंगे तो 1 ही होगा। अब इसको उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3, इसको उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा √2/1 लिखे चाहे ना लिखे, इसको उल्टेंगे तो 2/1 लिखे चाहे ना लिखे। इसको कोई भी संख्या में 0 से गुना या भागा करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। अब देखिए कॉट थीटा बराबर हम जानते हैं, कॉट थीटा बराबर हम जानते हैं, कॉट थीटा बराबर देखिए ना। अब इसका देखिए यहाँ पे लगता है मिस्टेक बोला गया था। देखिए तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0। अब कोई भी 0 से कोई संख्या में जब भागा करेंगे तो इन्फिनिटिव होता है। इसमें बार बार विद्यार्थी गड़बड़ाता है, हम भी गड़बड़ा रहे हैं जी, इसको ध्यान से थोड़ा सा देखना है। अब यहाँ जाना है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या जानते हैं cos थीटा/sin थीटा। अब cos थीटा का मान क्या है? cos थीटा का मान 1 है और sin थीटा का मान क्या है 1/0। अब cos थीटा का मान क्या है √3/2 है, sin थीटा का मान है 1/2। अब cos थीटा का मान कितना है 1/√2 और sin थीटा का मान कितना है बाबू 1/√2। उसमें अब इसको देखना है। फिर आइए cos में, इसमें आइए तो cos का मान है 60 में 1/2 और साइन में कितना है? साइन में है आपको √3/2। इसमें देखना है इसमें कितना है, इसमें आपको इसको मिटा देते हैं नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा, इसको भी मिटा देते हैं नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, बाकी सब सही है। अब देखिए इसमें आ जाते हैं क्या, इसमें 0 है और इसमें 1 है। अब देखिए इसको 0 से कोई भी संख्या में भागा या गुना करेंगे तो ये तो इन्फिनिटिव, 0 से भागा करेंगे तो इन्फिनिटिव होता है। 2 से 2 कट गया, कौची बचा √3, ई √2 से ई रूट गया तो कौची बचा 1, ई 2 से 2 गया तो बचा 1/√3। ई संख्या कोई भी संख्या से 0 में भागा होता है तो ये 0 होता है। इसी तरह से अब देखिए हम फिर से आपको एक बार बताते हैं sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 90 1, cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0, tan 0 0, tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 इन्फिनिटिव। ठीक, cos 0 इन्फिनिटिव, cos 30 2, cos 45 √2, cos 60 2/√3, cos 90 1, sec 0 1, sec 30 2/√3, sec 45 √2, sec 60 2 और sec 90 इन्फिनिटिव। अब आ जाइए cot में, तो cot 0 इन्फिनिटिव, cot 30 √3, cot 45 1, cot 60 1/√3 और cot 90 0। इस प्रकार से आपका यह ट्रिक है। इसको फिर से ध्यान से सुनना है, इसको आप याद कर लेते हैं तब तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन यह ट्रिक आप सोचिएगा कि इस ट्रिक से हम मैथ को बना ले
तो मैथ बनेगा, लेकिन ट्रिक को आपको देखना पड़ेगा। यह जो है सिर्फ एग्जाम के लिए आपको काम करेगा, और नहीं तो आपको याद करना है तो इसको 5 बार 4 बार इसी ट्रिक से आप लिखिएगा तो बाकायदा आपको याद हो जाएगा। अगर आप सोचिएगा कि हम एक बार लिख देते हैं उसके बाद याद कर लेते हैं, सोचिएगा एग्जाम में बनाने के लिए, चाहे कहीं भी जाइएगा तो पढ़ के बनाने के लिए सोचिएगा क्वेश्चन को, तो नहीं, फिर बार बार आपको मान देखना पड़ेगा। उसमें आपको क्या करना है, इस सिर्फ अगर मान लीजिए याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छा बात, मोस्ट वेलकम। अगर नहीं याद करते हैं तब आपको इस ट्रिक को थोड़ा सा देख लेना है, अच्छा से ही क्लियर कर लेना, उसके बाद एग्जाम में जाना है, पहले इसको लिख लेना है कहीं पे हाथ पे या कहीं पे छोटा सा ग्राफ बना लेना है, और बना के इसको देख देख के, कारण कि आपको 20 नंबर ही क्लियर करवाएगा, कारण कि आपको धीरे धीरे इस प्रकार से देख के आपको लिख लेना है। अब देखिए त्रिकोणमिति में आपको बहुत सारा सूत्र है, याद करते करते माथा खराब हो जाता है। अब उसमें आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए कि आपको देखना है इस प्रकार से ट्रिक से देखना है, तो हम आपको ट्रिक बाय ट्रिक हम आपको त्रिकोणमिति ला देंगे, आपको याद करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद आपको डॉक्टर केसी सिन्हा, क्या सुने, डॉक्टर केसी सिन्हा से आपको एक एक क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिलेगा, एक एक क्वेश्चन का आपको हम सॉल्यूशन दे देंगे बाकायदा। आप अगर पढ़ते हैं तो अभी से, अगर आप कब क्या हो रहा है, नवंबर न चल रहा है जी, अक्टूबर से जनवरी तक ले हम आपको कोशिश करेंगे कि लगभग सब्जेक्ट धीरे धीरे पढ़ा दें। अगर आप मेरा चैनल से जुटे हुए रहते हैं तो आपको हम भरसक कोशिश करेंगे 10th क्लास का सही ढंग से हम आपको तैयारी करा देंगे, ताकि आपको किसी प्रकार से एग्जाम में कोई प्रकार के डर, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। हम भरसक कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन भी लाए। आप बस आप लाइक और सब्सक्राइब और सपोर्ट करिए।